विश्व युद्ध का ट्रिगर क्या है? ब्लू फेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, आपको आइए बताते हैं। पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस को, और जो हम बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी की तरफ से सप्लाई रोकी गई है या कम की गई है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 शिपमेंट गए हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? तो देखिए वो ये है। खबर क्या है? खबर ये है कि पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस को धमकी दी है, फोन पर बात की है, धमकी दी है, यूक्रेन को हथियार दिए तो और बड़ा युद्ध होगा, पुतिन ने ये कहा है। तो खबर यह है कि धमकी दी है, पुतिन ने कहा यह है कि अगर आपने और हथियार दिए यूक्रेन को रूस की तबाही लाने के लिए तो फिर बड़ा युद्ध होगा। हथियार सप्लाई को किस तरह से रोका गया है? तो देखिए जर्मनी की तरफ से जो हथियार सप्लाई होने थे या जिनका वादा किया जा रहा था यूक्रेन को भेजने के लिए, उनमें कमी आई है। सिर्फ 2 शिपमेंट अभी तक गए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को आर्म्स की सप्लाई कम की है। यह जर्मन न्यूज़पेपर वेल्ट के हवाले से खबर सामने आई है। मार्च के बाद अब तक कोई हल्के वेपन नहीं दिए हैं जर्मनी ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर। कोई भी मार्च के बाद से अभी तक हल्के वेपन नहीं दिए हैं। मार्च तक यूक्रेन को जर्मनी ने वेपन के 2 शिपमेंट ही दिए हैं और उसके बाद से कोई शिपमेंट नहीं आया है। तो क्या पुतिन की धमकी का असर है? ये बड़ा सवाल है। जर्मन चांसलर ने बैटल टैंक देने से मना कर दिया है। बैटल टैंक नहीं देंगे, इससे साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन लगातार जर्मनी से हथियार मांग रहा है। यूक्रेन पूरी दुनिया से हथियार मांग रहा है। जर्मनी से उसे बैटल टैंक चाहिए थे, लेकिन वो देने से इनकार कर दिया गया है। तो क्या पुतिन की धमकी का असर हुआ है? क्योंकि पुतिन ने फोन पर बात भी की थी। सवाल यह है कि क्या पुतिन की धमकी से डर गया है जर्मनी? क्योंकि पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि जो मदद करेगा वो इस युद्ध को और बड़ा करने में मददगार होगा। क्या जंग में यूक्रेन अब अकेला रह जाएगा? ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यूक्रेन को मदद चाहिए दुनिया की, खासतौर पर हथियार चाहिए। अगर हथियार नहीं मिलेंगे तो क्या यूक्रेन अकेला रह जाएगा? क्या जर्मनी को रूस के हमले का डर सता रहा है? क्योंकि रूस ऐसा कह चुका है साफ तौर पर कि वो अपने दुश्मन के तौर पर देखेंगे उन देशों को जो हथियार सप्लाई करेंगे। क्या जर्मनी रूस के प्रति नरमी बरतने के मूड में है? और क्या इसके लिए उनकी अपनी मजबूरियां बहुत ज्यादा बड़ी वजह हैं? कि जर्मनी रूस के प्रति नरमी बरतने के मूड में दिखाई दे रहा है? क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, उनसे आइए आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ कैप्टन आलोक बंसल मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर सुमित कुमार झा मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। सुमित, सबसे पहले आप ही से अगर मैं शुरुआत करूं, जर्मनी को लगातार पुतिन ये कहते रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने फोन पर बात की है चांसलर से भी और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी, उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की है और ये कहा जा रहा है कि ये बार बार उनकी तरफ से जोर दिया जा रहा है। तो क्या ये जो बताया जा रहा है, जो जर्मन अखबार दावा कर रहा है कि मार्च के बाद से अभी तक सिर्फ 2 शिपमेंट आए हैं, हथियार और ज्यादा चाहता है यूक्रेन लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या इसके पीछे यही बड़ी वजह है कि जर्मनी अपने हाथ कुछ पीछे खींच रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि नाटो में कहीं न कहीं कंसेंसस की एक अभाव है। वो शुरुआत से ही दिख रहा है। जहां तक रसिया का यह कहना कि जो देश यूक्रेन को समर्थन दे रहा है उसके साथ मेरा संबंध ठीक नहीं रहेगा और मैं उसको एक विरोधी के रूप में देखूंगा, ये लाजमी सी बात है। मेरा ये मानना है और मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि जब रसिया इस स्थिति में है, देखिए 2 बातें तो स्पष्ट है कि यूक्रेन पर रसिया का पूर्णतः कब्जा कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इस युद्ध का अब अंत कैसे हो, जब जहां की एक प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। तो रसिया कहीं ना कहीं, मेरा मानना है कि फ्रांस और जर्मनी को जब ये संकेत देते हैं, जब उनके राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं, तो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं तैयार हूं, इस युद्ध को खत्म करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी और मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन एक रास्ता ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय न बन सके। ठीक है, तो आपके मुताबिक रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है और जर्मनी भी ऐसा चाहता है और खासतौर पर नाटो देशों में एक मत भी नहीं है। संजय कुलकर्णी जी, आपका क्या मानना है इसको लेकर कि क्यों ये जो हथियारों की सप्लाई है इसमें इतनी कमी आई है? क्या डर है इसके पीछे बड़ी वजह, या अपना इंटरेस्ट भी जर्मनी को इसमें दिखाई देता है? उनकी बहुत डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर और वो भी नाटो में क्या उस तरह की भूमिका नहीं देखते हैं जिस तरह की भूमिका दिखाना चाहता है अमेरिका रहे सबकी? सुमेरा जी, 2-3 सवाल इसमें खड़े होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स जर्मन का एनर्जी डिपेंडेंस जो है रूस के ऊपर काफी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नाटो कंट्रीज हैं
इनका पूरा डिपेंडेंस जो है सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है। और आज की तारीख में जर्मनी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस प्रकार से जितना वो जीडीपी खर्च कर रहे थे अपने सिक्योरिटी के ऊपर, तो जितना वो देने की सोच रहे थे उतनी उनके में काबिलियत नहीं है, चाहे वो एम्युनिशन हो या फिर वेपन्स हो। और तीसरी बड़ी बात जो है, जिस प्रकार से खाद्य सामग्री को लेकर के बातचीत चलती रहती है और बार बार रूस के साथ फ्रांस और जर्मनी बातचीत करते हैं कि जो खाद्य सामग्री मारिउपोल में है और वो के जो जितने बंदरगाह में है उनको अगर वहां से निकालना है और विश्व में इस जो कमी आई है खाद्य सामग्री में उसको अगर आपने डील करना है तो जरूर थोड़ी बहुत जिस प्रकार से नरमी देखी जा रही है जर्मनी की तरफ से भी और फ्रांस की तरफ से भी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आखिरकार अब रूस जो है जो रूस का मंशा थी उसने उस मंशा को तकरीबन जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं रूस ने पा लिए हैं, चाहे वो पूर्वी यूक्रेन हो या दक्षिणी यूक्रेन हो, उसके ऊपर पूरा दबदबा है। तो अब इससे पीछे की तरफ या युद्ध को खत्म करने की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो उसमें ये कदम उठाने जरूरी होंगे और जर्मनी और फ्रांस इसे इस तरह से देखते हैं। इसके और क्या पहलू हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।